हाँ हाँ, मैं रहने वाला तो अहमदनगर जिले में, आप जानते होंगे, अन्ना हजारे को जानते होंगे। तो इसी तहसील में रहने वाला एक तालकोट नाम का एक छोटा सा देहात है। जैसा कि ईश्वरा गांव है, वैसा अहमदनगर से 26 किलोमीटर दूरी पर है। हम बाबा के पास कैसे आए, यह महत्वपूर्ण है। 1937 में मेरे पिताजी खुसरो क्वार्टर के पास आए थे कुछ देहाती काम के लिए। तो वहाँ रश देखी, गर्दी देखी कि लोग कहाँ जा रहे यहाँ। तो अंदर वो चले गए उनके साथ लोगों के। तो वहाँ उनका बाबा का दर्शन हो गया था। लेकिन वो तो भूल गए बाद में कि ये कौन बाबा है, कहाँ से है, कुछ जानकारी उनको नहीं थी। देहाती लोग थे तो उनको पता नहीं लगा कि यह, लेकिन बाबा से वो बहुत प्रभावित हो गए थे। फिर 1943 में 44 में हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। तो बाबा ने नारायण सेवा की थी पारनेर तहसील में और जामखेड़ तहसील में। तो वो लिस्ट बनाने के लिए विभूति महाराज एक हमारे नजदीक के गांव आए थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया था कि अगले इतवार के दिन आप यही इसी गांव में यहाँ आ जाना, मैं आपका नाम लेके जाता हूँ। लेकिन बाद में जब शाम को वो बाजार था, बाजार का गांव रहता था, तो वो विभूति को उन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगे अभी इतने दूर अहमदनगर, चलो हमारे गांव। वो बोले मैं पैदल चला जाऊंगा। तो पिताजी लेके आए थे, इसलिए उनका परिचय मेरे जो जीजाजी थे 2-3, उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने थोड़ा तो बाबा के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो बाबा ने वो इतवार के दिन मेरे पिताजी जहाँ जिस गांव में गए थे वहाँ हाजिर हो गए और बाबा ने उनकी नारायण सेवा 800 लोगों की नारायण सेवा की थी। तो नारायण सेवा में बाबा पैर धोते, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन बाबा ने 2 मीटर का कपड़ा दिया था और 10 किलो मूंगफली दी थी उसमें बांध के प्रसाद के रूप में। तो मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए, वो माथा टेकने लगे। तो बाबा ने कहा था कि विभूति ने कि तुमने हिलना नहीं बिल्कुल। तो हो गया। लेकिन वो फिर से बाबा कहाँ के हैं उनके पास कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। फिर 1948 में मेरे जीजाजी, मेरे पिताजी, भाई ये मेहराबाद चले गए। 4-5 लोग थे। तो वहाँ बाबा नहीं रहते थे उस समय, बाबा तो मेहराबाद में रहते थे। ये पैदल चलते चलते कम से कम 28 किलोमीटर वहाँ पहुँच गए। लेकिन शाम को 5-6 बजे के बाद बाबा नहीं मिलते थे। तो वही जो अपनी धुनी है वहाँ पेड़ के नीचे उन्होंने शाम गुजार दी। उधर साथ में वो किसान लोग आरंगाव के जा रहे थे, उन्होंने जो बचा कुछ अपना खाना था वो उनको दे दिया और वहीं रात में उन्होंने निकाल दी। फिर सुबह बाबा जब हर रोज आते थे मेहराबाद से, मेहराबाद बाबा कार से आते थे। तो उन्होंने कहा कि वो धुनी के वहाँ कौन लोग सोए हैं वहाँ। तो फिर वहाँ पादरी काका ने बता दिया कि कोई देहात के लोग हैं आपसे मिलने आए हैं। तो फिर बाबा ने वो बोला कि उनको लेके आओ जल्दी। उन्होंने हाथ पैर भोगे धोने को मुंह वगैरह साफ करके वो बाबा के पास गए और बाबा का दर्शन लिया। बाबा ने पूछा कि आप इतने दूर से कैसे आए। फिर पिताजी ने बोला कि मैं
1937 में आपका दर्शन लिया था और आप नारायण सेवा की थी। बाबा बहुत खुश हो गए, बोले आते जाओ और तुम्हारे वो एड्रेस वगैरह आदि को दे दो, मैं जहाँ कहीं दर्शन देता हूँ तो वहाँ से आपको आते जाना वहाँ। तो उसके बाद मैं तो बहुत छोटा था फैमिली में, मेरे 5 बहनें और एक भाई मुझसे बड़े थे और मैं छोटा था, इसलिए 1952 में बाबा ने जो मनोनाश मेरा आदमी किया था, तब तो क्या मैं 7-8 साल का था, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन वो नारायण सेवा के लिए हमारे 2-3 लोग गांव के गए थे, हम भी साथ में गए थे, बैलगाड़ी से 2-3 बैलगाड़ी से गए थे वहाँ। और लेकिन बाकी बाबा ने दर्शन बाकी दूसरे लोगों को नहीं, हम फाटक के वहाँ बाहर खड़े थे और उनका 2-3 लोगों का वो नारायण सेवा के बहुत लोग थे, उनमें से समावेश किया था। बाद में वहाँ से हम बाबा से मिले नहीं, 2-3 साल चले गए। 1954 में बाबा से मेहराबाद में हमने कहा, आदि के ईरानी के पास हमने खोज करके आदि के ईरानी से मिलते थे, तो वो वाडिया पार का दर्शन था अहमदनगर में 12 सितंबर 1954 का। तो हमारे गांव के वो परिपत्रक आदि के ईरानी भेजते थे, इंफॉर्मेशन देते थे, इसलिए हम घर वाले सब चले गए। उस दिन 12 सितंबर 1954 में इतवार का दिन था, तो हमारे घर के कम से कम 8-10 बैलगाड़ी से लोग अहमदनगर पहुंच गए। लेकिन मुझे लेके नहीं गए, मुझे घर पे ही छोड़ दिया था। मैं उस समय 11 साल का था, मैं 5वीं कक्षा में बाजू दूर के जरा नजदीक के गांव जाता था। तो मेरे क्लास टीचर बीमार थे, इसलिए छुट्टी पे दूसरे टीचर हमें प्राइमरी के वो पढ़ाते थे, इसलिए मैं स्कूल में चला गया उस दिन। लेकिन मुझे यह बुरा लगा कि घर वाले मुझे अकेले घर पे छोड़ के सब निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए और मैं नहीं गया। जब मैं स्कूल में 8 बजे पहुंच गया, खाना वगैरह सब बना दिया था, माता जी ने सब रखा था, वो लेके गया और स्कूल में तो मैंने वो जो मेरे मास्टर साहब थे उनसे पूछा कि मुझे अहमदनगर जाना है। बोले तो इतना छोटा कैसे जाएगा और क्या जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि वहाँ मेहर बाबा का बड़ा मेला और दर्शन है, तो मुझे वो दर्शन के लिए जाना है। तो वो बोले नहीं, हम छुट्टी नहीं देंगे, कहीं नहीं जाने का, कुछ नहीं, और एक झापड़ लगा दी पीठ पर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो 10 बजे छुट्टी होगी तो वहां से हम निकल पड़ेंगे। तो 10 बजे छुट्टी हो गई, मैंने वो किताबें वगैरह मेरे गांव के जो बच्चे थे उनके पास दिया, बोला कि कल लेके आना। और वहां से दौड़ते दौड़ते 26 किलोमीटर मैं 1 बजे पहुंचा, 10 बजे निकला तो अहमदनगर में आ गया। बचपन में मैं पिताजी के साथ बैलगाड़ी में आता था, तो थोड़े बहुत रास्ते मुझे मालूम थे। तो मैंने वो नाका रहता था पहले, तो वो नाके पे मैंने पूछ लिया कि भाई वाडिया पार कहाँ है। तो बोले यहाँ से आप सीधे बाहर से चले जाना और स्टैंड के नजदीक को मिल जाएगा। लोग आगे गया तो वहां से, लेकिन लाइन इतनी रश थी, 1 लाख से ज्यादा पूरे भारत के लोग वहां पहुंचे थे, आए थे। तो मुझे लाइन में तो कोई खड़ा रहने नहीं देता था। बाजू में जो टीन के पतरे लगाए थे उसके नीचे से घुस गया अंदर, लेकिन कोई मुझे खड़ा नहीं करता था लाइन के लोग। तब ये मैं तो कहा देहाती, इतना अपना कपड़े गंदे ऐसे रहते थे हमारे। तो ये चल बच्चा बाजू हट बाजू, ये करते करते 3 बज गए, किसी ने मुझे तो वहाँ सहारा नहीं दिया। तो इसलिए मैं जाके अपनी बैलगाड़ियां कहाँ है वो खोज ली कि मेरे पास ना पैसे है कुछ है, और वो घर वाले चले जाएंगे तो हम यहीं कहाँ रहेंगे, यहाँ तो कोई मेरे पहचान के है नहीं। इसलिए मैं बैलगाड़ी में बैठ गया।
तो 4 बजे अहमदनगर के किसी को पता नहीं था, बहुत से लोगों को जो बाबा प्रेमी थे उनको ही खाली थोड़े लोग थे उनको मालूम था, बाकी किसी को बताया नहीं था कि अहमदनगर में यह दर्शन प्रोग्राम है। तो मैं बैलगाड़ी से 4, 3:30, 4 बजे इतना नगर में कि पूरे नगर में बाहर के आए हुए लोग दिखाई पड़ते थे। तो नगर के लोग पूछते थे कि आप कहाँ से आए, किधर है, क्या है, तो वो बताते कि मेहर बाबा का दर्शन है, इसलिए हम दूर दूर से आए हैं। तो नगर के लोग भी दर्शन को आने लगे, तो इतना रश हो गया। बाबा ने 3:30 बजे 4 बजे वो प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस इतने लाखों लोगों के भीड़ में क्या करेंगे। तो बाबा अपने कार पर खड़े हो गए, तब दूर से मैंने देखा कि बाबा ऐसे है, लेकिन पूरे ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद घर वाले लोग आए और मैं गांव चला गया। बहुत गुस्सा किया, घर वालों ने डांटा मुझे कि ऐसा तूने नहीं करना था, कि ये अकेले इतने दूर 3-4 घंटे तू दौड़ता भागता यहाँ आया, तो ये ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं करने का कभी। आपने बोला होता तो हम तुझे लेके गए होते, आए होते। तो उसके बाद 19 सितंबर को आरंगाव में बाबा का दर्शन था। उसी समय बाबा ने के आरंगाव के लोगों ने मांग की थी कि बाबा हमारा दर्शन नहीं हुआ, तो हम आप कृपया हमें दर्शन दे दो। तब हम बाबा ने आदि की रानी ने हमें सूचना दी कि आप अहमदनगर आरंगाव में आ जाना, मेहराबाद में, वहाँ बाबा का दर्शन है। तो हम 15-20 बैलगाड़ी से वहाँ आए थे। तब बाबा को मैंने अच्छी तरह से देख लिया था। और उसके बाद अहमदनगर में फिर 26 सितंबर को हो गया, उसी साल में 2-4 दिन के बाद वही दर्शन को हम वापस फिर अहमदनगर भी खुसरी क्वार्टर्स में दर्शन लिया था। उसके बाद देखो कि मेहराबाद में 24 सितंबर को वो बाबा ने खुला दर्शन रखा था फिर से भी, कि वो यहाँ आने वाली थी, अपने उपासी महाराज की, गोदावरी माता वगैरह ऐसे कुछ लोग आने वाले थे। तो उसी टाइम हम फिर से बैलगाड़ी से वो धुनी वगैरह जलाई थी, उसी समय आए थे मेहराबाद में। तो वही समय, और 30 तारीख को फिर हमें 30 सितंबर को, क्योंकि फॉरेनर लोग आए थे उधर, जो बाबा की पानी की टंकी है उधर 40-50 लोग बाहर देश से आए थे। उनका एकांत 10 सितंबर से 30 सितंबर 1954 तक था। और बाहर लोग जो बाबा कुछ प्रोग्राम के लिए अपने भारत के 200 से ज्यादा लोग वहाँ मेहराबाद में बाबा ने बुलाया था, उनको भी दर्शन हुआ। और हमें भी लास्ट दिन को 30 सितंबर को दर्शन हुआ। देखो कि मेरे भाग्य में वही पहला दर्शन नहीं था, लेकिन सितंबर में 4 बार बाबा का मेरा दर्शन हो गया था। तो ये वो पहले से तो मैं पढ़ाई में इसमें बचपन से मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं छोटा होने के कारण, और कोई ये भी देहात में ये नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं बाबा की, देखो कि बाबा की क्या मर्जी हो गई, मुझसे बढ़ते 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 अभी तक तो बाबा ने यह कर दिया है। यह मेरा पहला अनुभव था कि बाबा को दर्शन लेने से, नहीं तो इसके पहले मैं तो जय हनुमान बोलता था, स्कूल में जाता तो हनुमान मंदिर में, दूसरे कोई मंदिर में, ये। लेकिन हमारे घर में पूजा अर्चना नहीं होती थी, क्योंकि हमारा तहसील वो कॉमरेड कम्युनिज्म की विचारधारा का था, और हमारे पिताजी वगैरह सब वो तो पूजा अर्चना इससे हमारे इसमें नहीं थी। तो इसलिए तो हम तो बच गए कि पूजा अर्चना नहीं, तो कोई पुराने या चलते रीति रिवाज वगैरह हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे फैमिली में मैं अकेला ऐसा था कि मैं नॉन वेज यानी शाकाहारी है मैं, और
पूरी फैमिली मैंने चेंज कर दी कि नहीं, बाबा खाते नहीं थे कुछ मांसाहार वगैरह नहीं, तो तुमने भी बंद करो। बाबा के पास जाना है तो अपने को पूरा शाकाहारी होकर चले जाएंगे। उसके बाद 1956 में नहीं 55 के बाबा का दर्शन हुआ था। वो अपना जो सहवास प्रोग्राम था, तो हमारे लोगों ने बाबा से विनती की थी, तो बाबा ने कहा कि तुम मेहराबाद आ जाना 12 तारीख को। जो उस समय अपना यह लोगों का ये था प्रोग्राम, हाँ, आंध्र ग्रुप आने वाला था उसी दिन 12 नवंबर को। तो हम भी गए थे उस टाइम बाबा के पास। तो उस समय हमें वो सहवास के जो लोग थे वहां जाने की हमें इजाजत नहीं थी। तो हम जो बाबा के गिलोरी बाबा की समाधि शायद आपने देखी होंगी मेहराबाद में, देखी है क्या आपने मेहराबाद में? तो गिलोरी बाबा की समाधि के पास हम वहां दर्शन लिया। तो छगन मास्टर उस समय बाबा का बूंदी के लड्डू का प्रसाद बनाते थे। बाबा ने हम लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया था और हम 2 घंटे में बाबा का दर्शन वगैरह लेते थे। मैं भी उसी समय 6ठी क्लास में गया था। तो बाबा बच्चों को एक ही लड्डू देते थे और जो जेंट्स थे बड़े थे उनको 2 लड्डू देते थे। तो एक लड्डू मैंने बाबा ने दिया, वो तो ले लिया और बाबा के हाथ से दूसरा भी खींच कर लिया था मैंने। तो मेरे माँ भाई ये सब बहुत गुस्सा किया। बाबा ने कहा कि लेने दो। अब मेरे माता ने कहा कि फिर तूने डबल लिया, बाबा के फिर से दर्शन ले लो, और उससे बच गया। फिर बाद में 1958 का जो बाबा का सहवास प्रोग्राम था, उसमें तो हमारे घर वाले भाई, मेरे जीजाजी वगैरह सब लोग 10, 15, 20 लोग उसमें शामिल थे। जो 15 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला था। तो वो मराठी और हिंदी ग्रुप में वो समाविष्ट हो गए थे। तो मुझे तो वापस जाना पड़ा था कि बोले तेरा ये इस में तू नहीं रह सकता है। तो हमने विनती की थी, बाबा हमें आप दर्शन तो दे दो। तो कम से कम उस समय हमारे गांव के 50-60 बैलगाड़ी से लोग, बाकी परिसर के हमारे रिश्तेदार वगैरह सब 400 से ज्यादा लोग, हम वहाँ दर्शन किया। उस समय भी वो लड्डू का प्रसाद था और वही जगह पर बाबा की वो जो गिलोरी बाबा की है इंजिन घर वगैरह था पहले, वो कुआ वगैरह है, इमली का पेड़, बेर के पेड़, नीम का पेड़ है। तो वहाँ बाबा ने दर्शन दिया था। फिर बाबा मुझे 2 लड्डू देने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे 8वीं कक्षा में था तो समझ आ गई थी मुझे कि नहीं बाबा मैं एक ही लड्डू ले लूंगा। तो बाबा ने कहा तू पहले कैसे लिया था 1955 में और अभी क्यों नहीं लेता? इससे मुझे सीख मिली कि बाबा तो मुझे जानते हैं पूरे, और मैं तो ज्यादा बाबा से कैसा जुड़ जाना चाहिए कि बाबा की जो आज्ञा होती है ये होता है, आप फॉलो करना चाहिए कि बाबा मुझे पहचानते हैं अच्छी तरह से। 4 साल पहले की घटना वो मुझे बता रहे। तो वहां से तो मैं पूरा बदल गया और बाबा के सिवाय बाकी कुछ नहीं। बस इतना कहकर मैं अपना यह समाप्त करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय।